नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए भेजा 7वां समन, बढ़ सकती है दिल्ली सीएम की परेशानी। ईडी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए 7वां समन भेज दिया है। केजरीवाल को इससे पहले ईडी 6 समन भेज चुकी है, लेकिन दिल्ली सीएम किसी न किसी वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब 7वां समन जारी होने से अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ सकती है। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी, मार्च में होगी सुनवाई। कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गुरुवार सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 12 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। पुलिस मनीष सिसोदिया को जेल से राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची है। बीती 5 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 फरवरी तक बढ़ा दी थी। दिल्ली में गठबंधन के लिए आपने कांग्रेस को दिया नया फॉर्मूला। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने पर सहमति होती नजर आ रही है। आप सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली की सीट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं बाकी बची हुई 3 सीटें उत्तर पूर्वी, चांदनी चौक और पूर्वी दिल्ली कांग्रेस को दी जा सकती है। इसके अलावा 2 अन्य राज्यों में भी आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा फाइनल हो गया है। किसान आंदोलन पर केंद्र का वार, कई सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड। एलन मस्क की कंपनी एक्स ने किसान आंदोलन से जुड़े कई अकाउंट्स और संबंधित फैन पेज अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया है। इनमें कई प्रमुख किसान नेताओं और उनके समर्थन वाले एक्स अकाउंट भी हैं। भारत सरकार के निर्देश के बाद ही कार्रवाई हुई है। हालांकि कंपनी इन अकाउंट्स और पोस्ट को केवल भारत में ही रोकेगी। कंपनी ने कहा, इन कार्रवाइयों से हम असहमत है। अभिव्यक्ति की आजादी इन पोस्ट तक भी जानी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली Z+ सुरक्षा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें गृह मंत्रालय की ओर से Z+ सुरक्षा दी गई है। बता दें कि खड़गे को सीआरपीएफ की ये 7+ श्रेणी की सुरक्षा केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर मुहैया कराई गई है। सीआरपीएफ के कुल 58 कमांडो 24 घंटे कांग्रेस अध्यक्ष को सुरक्षा देंगे। उन्हें पूरे देश में Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, जल्द आ सकती है पीएम किसान की 16वीं किश्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किश्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार पीएम किसान के लाभार्थियों को इसी महीने के अंत तक 16वीं किश्त जारी करेगी। इसके लिए ऑफिशियली डेट का ऐलान हो गया है। पीएम किसान के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक पीएम किसान की 16वीं किश्त 28 फरवरी को जारी कर दी जाएगी। बता दें कि पीएम किसान के लाभार्थियों को 6,000 रुपए का सालाना नगद लाभ दिया जाता है, जो 2,000 रुपए की 3 किश्तों में दिए जाते हैं। देश भर में 550 अमृत भारत स्टेशनों की 26 फरवरी को सौगात देंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को 550 अमृत भारत स्टेशनों की सौगात देंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए की लागत से रूफटॉप प्लाजा और सिटी सेंटर विकसित करके रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार के लिए अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे। अधिकारियों ने कहा कि पीएम मोदी एक समारोह के दौरान विभिन्न राज्यों में तकरीबन 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरब्रिज की आधारशिला भी रखेंगे। एनपीएस खाते में आधार वेरिफिकेशन होगा अनिवार्य, 1 अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय पेंशन योजना के खाते का आधारित सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। अब दोहरे सत्यापन यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बाद खाते से निकासी संभव हो सकेगा। नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। इस संबंध में नियामक ने हाल ही में सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सिस्टम में लॉग इन करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। ऐसा एनपीएस सदस्यों और दूसरे पक्षों के हितों को ध्यान में रख किया गया है। ओवैसी ने कहा, खाना खिलाने वाले किसानों को आप अंधा कर देंगे। बॉर्डर पर मौजूद किसानों पर पुलिस द्वारा पैलेट गन चलाने के आरोप लग रहे हैं। इसको लेकर एआईएमआई के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, एमएसपी पर कानून बनाने की मांग उचित है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें भी लागू की जानी चाहिए। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। किसानों पर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? जो किसान हर किसी को खाना खिलाता है, उन्हें आप पैलेट गन से अंधा कर देंगे।
किसानों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए गन्ने का FRP 315 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ होगा। मोदी सरकार पर एलन मस्क का बड़ा खुलासा। एलन मस्क के मालिकाना हक वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का दावा है कि केंद्र सरकार की ओर से उसे कुछ खास अकाउंट्स और पोस्ट पर बैन लगाने का आदेश मिला था। एक्स ने कहा, भले ही हमें भारत सरकार से अकाउंट्स बैन करने का आदेश मिला था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर हैं। हम ऐसी रोक लगाने के खिलाफ हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इस दावे को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। शेरों के नाम रखे थे अकबर सीता, बदलने का आदेश। पश्चिम बंगाल के सफारी पार्क में 2 शेरों के नाम अकबर सीता रखे जाने पर विश्व हिंदू परिषद ने हाई कोर्ट में केस दायर किया है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने दोनों शेरों के नाम बदलने को कहा है। हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार के वकील से पूछा है कि क्या आप पालतू जानवर का नाम हिंदू देवता या मुस्लिम पैगंबर के नाम पर रखेंगे? कोई अपने जानवर का नाम रविंद्र टैगोर रख सकता है। इस पर बंगाल सरकार ने कहा, इन शेरों के नाम त्रिपुरा सरकार ने रखे हैं। सीबीआई छापे से भड़के सत्यपाल मलिक बोले, मैं बीमार हूं फिर भी तानाशाह कर रहा परेशान। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची। एजेंसी के अधिकारियों ने इस दौरान उनके घर पर कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में हुए घोटाले से जुड़े दस्तावेज खंगाले। अपने घर पर सीबीआई की टीम पहुंचने से सत्यपाल मलिक भड़क गए हैं और उन्होंने बिना नाम लिए ही सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा। सत्यपाल मलिक का कहना है कि सीबीआई ने उनके घर पर यह छापेमारी ऐसे वक्त में की है जब वह बीमार होने के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। निलंबित जज सुधीर परमार की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने दर्ज कराई शिकायत। प्रवर्तन निदेशालय ने जज रिश्वतखोरी मामले में धन शोधन के तहत पंचकुला हाईकोर्ट में 10 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें सुधीर परमार और अन्य आरोपियों का नाम शामिल है। वहीं अदालत ने शिकायत का संज्ञान लिया है। ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यह शिकायत आईपीसी की विभिन्न धारा और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई गई है। एयरटेल ने लॉन्च की इन फ्लाइट रोमिंग प्लान्स, कीमत सिर्फ 195 रुपए से शुरू। भारतीय एयरटेल ने अपने ग्राहकों के लिए इन फ्लाइट रोमिंग प्लान पेश किया है। कंपनी ने ये प्लान्स अपने पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों तरह के ग्राहकों के लिए लॉन्च किए हैं। इन प्लान्स की मदद से एयरटेल के यूजर्स हवाई जहाज में यात्रा करने के दौरान भी एयरटेल नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाएंगे। एयरटेल के इन फ्लाइट रोमिंग प्लान्स की कीमत 195 रुपए से शुरू होती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।